अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान अंबर सना प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ मौजूद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने की कोशिश में बिल्कुल आप जारी और सारी रखे होंगे। हमारे साथ आज भी रेडियो के सितारे में ऐसे दो मौजूदीन मौजूद हैं, इनको हमने मदऊ किया है, जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी में रेडियो कहाँ, कैसे, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जानेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले उनका करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आरजे इमरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वेलकम, आपने याद किया, बड़ी बात है। बिल्कुल, रेडियो के तो लोग हमेशा याद रहते हैं, जरा मौका कभी कभार मिलता है कि याद करके मिल बैठे हैं और फिर उससे बातचीत करें। आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज वक्त है और अगर वो वक्त आप किसी को इनायत कर देते हैं तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आप अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दे रहे होते हैं। तो उरूज, वैसे सवालों का एक तवील सिलसिला है, तवील लिस्ट है। वैसे तो हम ब्रॉडकास्टर्स के लिए बात करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, हमें मुश्किल तब आती है जब सिलेक्टिवली बोला जाता है कि सिलेक्टिवली और आपने लिमिटेड बोलना है। हाँ। तो उरूज से ही आगाज करते हैं। रेडियो का इंतखाब अपनी जिंदगी में किया? रेडियो का मैंने इंतखाब नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि बच्चा जब बोलना सीखता है, आई वॉज इन क्लास 2। हाँ? जब मैंने रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों की दुनिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वो सोचने समझने का मेरा काम नहीं था। अम्मी अब्बू का शौक, बहन भाइयों का बड़ों का शौक, तो वही मुझे लेके जाते थे। मेरे अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, रिटायर्ड माशाल्लाह। तो उनकी एक ही दिन की छुट्टी होती थी और वो उस एक दिन में भी मुझे सुबह 7 बजे उठ के रेडियो पाकिस्तान लेके जाते थे। जबरदस्त। तो उनका शौक और उनकी जो मेहनत है, जो आज मैं हूँ सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रेडियो जो है, एक समझ लें कि वैसे कहा जाता है कि रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्टर की जिंदगी में एक पैशन बिल्कुल का एक रुतबा रखता है, नशा होता है, एडिक्शन होती है। तो आरजे इमरान, आपने कब इस नशे का इस्तेमाल करना बाकायदा तौर पे शुरू किया? मैंने काफी देर में किया। अच्छा। इस चीज का मुझे अफसोस है कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था तो इस वजह से नहीं कर सका। हाँ, बाहर अब्रॉड सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था और यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तान फिर मैंने स्टार्ट किया और उस वक्त किया जब मुझे बताया गया कि जी आपकी आवाज अच्छी है और आप रेडियो पे आ सकते हैं। सही। मतलब आपको बहुत देर से बताया गया आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं फिर यहाँ पे ये कहूंगी कि आपके लिसनर्स महरूम रहे अच्छी आवाज को सुनने से। महरूम रहे, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि उसके बाद जो पजीराई मिली है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँ तो काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली रेडियो पाकिस्तान जो है वो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता है और आप किसी भी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होते हैं या प्राइवेट चैनल्स पे कर रहे होते हैं या इंटरनेशनल आप स्ट्रीमिंग पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक लर्निंग का सिलसिला रेडियो पाकिस्तान से जुड़ता है, ऐसा कहा जाता है जो रेडियो पाकिस्तान से जुड़ जाए वो कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता। ऐसे बात है, ऐसे आपको सीखने का इतना मौका मिलता है। मतलब हम जब वैसे ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन वाली, उसमें भी हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमारा करेक्शन कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना होता है। तो वो करेक्शन हमारा रूटीन लाइफ में भी हो रहा होता है। इतना सीखने का मौका मिलता है जब भी हमें आगे जाकर जो है ना ऑफर्स आती हैं चैनल से कि हम काम करें उनके साथ, तो वही सीखा हुआ काम आता है। सही। तो उरूज, कितने प्रोग्राम्स आपने अब तक, कितने चैनल्स वालों को आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं उनकी? मैंने 3 से 4 रेडियो स्टेशन। हाँ। सही। और यकीनन रेडियो पाकिस्तान से आपने आगाज लिया। सही। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्टिव पेरेंट्स मिले। यूजुअली फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आपकी फैमिली ने कुछ आपको, आरजे इमरान? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस स्टेज पे अपनी उम्र के ये काम शुरू किया तो उस वक्त डिसीजन मेकर मैं ही था। सही है। तो मुझे इस तरह की कोई मुश्किल नहीं है पेश आई। सही। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो अभी आपने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कहा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आगाज रेडियो पाकिस्तान से ही हुआ। सही। और रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, और भी फ्रीक्वेंसीज हैं जहाँ पे आपको लर्निंग का मौका मिलता है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में आपको ये लर्निंग का मौका मिलता है कि देखिए, बोलना हर एक को आता है, लेकिन वो चुनिंदा अल्फाज जो आपने बोलने हैं और उससे आगे आप हट नहीं सकते, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। उससे आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। वो एक जेर जबर पेश वहाँ लगाना है आपने, सीन और शीन और काफ और काफ का जो वो एक, अब तो लोग बोल देते हैं कि जनाब काफ आपने कौन सा वाला यूज किया, जरा बता दें, तो वो एक चीज आ रही होती है। अच्छा, एक जनरल सवाल है, पहले रूस से पूछते हैं फिर आपसे पूछते हैं। एक अच्छा ब्रॉडकास्टर कौन हो सकता है जिसकी सिर्फ एक अच्छी आवाज हो, जिसका लबो लहजा बेहतरीन हो या जिसका बोलने का अंदाज बेहतरीन हो? तो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर
कौन होता है? देखिए एक लबो लहजा तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, अच्छी आवाज अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल अदायगी। लेकिन जो आजकल के हम अगर दौर की बात करें ना, जो इंसान जितने खूबसूरत तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है और जो जितना अप टू डेट रहता है, वो आरजे मेरा ख्याल है कामयाब रहता है। क्योंकि हम भी जब ड्राइव पर होते हैं तो हम रेडियो जब लगाते हैं तो हमें अप टू डेट जो है वो रहना अच्छा लगता है, अपडेट्स हो इस तरह की वो चीजें, वो आरजे जो बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं कि जो जिनके पास न्यूज हो, करंट न्यूज हो, करंट अफेयर्स हो, इस तरह की चीज डिस्कशन के लिए, और उसको प्रेजेंट किस तरह करें, तो वो भी बहुत चीज काउंट होती है कि आपने कंटेंट को किस तरह डिलीवर किया। एग्जैक्टली ये चीज ऐसे ही होता है। अभी रिसेंटली कुछ अभी हम ड्राइव पे थे तो कुछ सुनना हुआ, किसी एक चैनल को हमने एक्सीडेंटली प्ले कर लिया। अच्छा। और प्ले करने के बाद आप यकीन करें विद इन अ सेकंड मैंने उसको दोबारा ऑफ कर दिया। क्योंकि जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो उसके साथ अनजस्टिस आप सुन नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, आपको नजर आ रहा होता है कि भाई ये मतलब ये क्या हो रहा है, जो हमने किया है वो क्या था, जो ये सुन रहे हैं वो क्या है। सही बात है। तो आरजे इमरान, अच्छी आवाज, अच्छा लबो लहजा काफी होता है एक अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए। जैसे उरूज ने कहा प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मैं इसको जी बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, और मैं इसको बड़े मुख्तसर से एक जुमले में कहूंगा कि ये जो अभी आपने वाकया बताया कि अच्छा आरजे वो होता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी लगाएं तो आप उसको चेंज ना करें और आप बोर ना हो, क्योंकि बोर होंगे तो चेंज करेंगे। बाकी ये कि बिल्कुल अच्छी आवाज, आपकी नॉलेज, आपके बात करने का तरीका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे अगर ये चीजें नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि वो आरजे नहीं है। आरजे नहीं है, सही। कहलवाना एक अलग बात है, लेकिन वो आरजे नहीं है। सही बात है। वो अक्सर अब जैसे इंटरनेट का एक दौर है, बड़ी जिद्दत पसंदी आ चुकी है दौर में। प्रोफेशनली भी लोग बहुत ज्यादा जिद्दत पसंदी की बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ जिद्दत को भी अगर आप थोड़ी सी पास्ट में से इंटरलिंक करते हुए लेके चलें तो उस चीज का जरा सा मजा आता है। बिल्कुल। लाइक बात कर लेते हैं फेसबुक स्ट्रीमिंग की। और बहुत सारे जो हैं वो रेडियो चैनल वाले हैं जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशंस वाले हैं, वो फेसबुक पे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं और उनके ब्रॉडकास्टर्स को इजाजत होती है कि वो स्ट्रीमिंग, बल्कि मेरा ख्याल है शायद इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको। तो डू यू एग्री, ये सब ठीक है? हाँ, अच्छा लगता है। देखिए आप सारी हर चीज, जैसे कि आजकल लोग हैं कि वो आपको देखना भी पसंद करते हैं, देखना भी चाहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और उसमें मुझे ये फील हुआ कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है कि फौरन लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं, आप मुखातिब हो रहे हैं। और जब आप ऑफ एयर जाते हैं, मेरी आदत ये थी, तो फिर मैं कैमरे से बात करती थी ना कि कैमरे पर आप नजर करके फिर जब आप मैसेजेस पढ़ते हैं, और आप उसके साथ भी, मैं उसके लिए भी एक अलग कंटेंट रेडी करके रखती थी कि जब मैं रेडियो से ऑफ एयर होंगी तो फिर मैं फेसबुक पर क्या बात करूंगी, तो मेरे पास उसके लिए भी कंटेंट होता था। तो वो चीजें ना, लोग कहते हैं कि जी वो तो ऑफ एयर है और उसमें तो मजा ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये कि आप जब तक अपने व्यूअर्स को एंगेज रखेंगे तो वो एंगेज रहेंगे, तो वो एंगेज रहना बड़ा मजा देता है। आपकी बात से मुझे जो समझ में आया ना वो ये कि भाई अगर कुछ जिद्दत है, कुछ नया है तो उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करते हुए लेके जाना है। तो आरजे इमरान, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक वक्त था जब हमारे पास रेडियो था, सिर्फ रेडियो ही सुनते थे। उसके बाद हमारे पास टेलीविजन आया। अब ये दौर वो नहीं है कि सिर्फ आप आवाज सुन रहे हैं। जिद्दत पसंदी बिल्कुल उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो आप उस रेस में पीछे रह जाएंगे। लोग अब आपको सुनना तो चाहते हैं लेकिन देखना भी चाहते हैं। और वही आपकी वाली बात कि आप कैसे लगते हैं, बोलते हुए कैसे लगते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चीज जो है वो फेसबुक लाइव में आके आप वो चैनल के जरिए स्ट्रीमिंग करके भी देख सकते हैं। यानी कि रेडियो के सितारे में अगर आप इनको देख रहे हैं, ज्यादा सुनने में आ रहा है ना, वहाँ तो सिर्फ आप सिर्फ शो सुनते हैं। वहाँ पे सिर्फ शो होता है, उसके अलावा दाएं बाएं की कोई बात नहीं होती है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सुन सकते, आपको लिमिटेड सुनना पड़ता है, जो कि प्रोफेशनली कंटेंट होता है उसको रिस्ट्रिक्शन के साथ जरा उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा जी, मेरिट या पर्ची सिस्टम? मुझे तो मेरिट सिस्टम ही सही लगता है। देखिए, मेरिट पर ही लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। पर्ची देखें, वो एक स्टेप तक तो पर्ची जरूर चलेगी और चलती होगी और चलती है, लेकिन वो एक स्टेप तक ही आपको बढ़ाती है। लेकिन जब तक आप एक क्वालिटी कंटेंट नहीं डिलीवर करेंगे, आप जैसे कि अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो रेडियो पर जब तक आपके शो में कमर्शियल नहीं होंगे और यानी कि आपकी सेल्स टीम जो है वो आपके शो को पसंद नहीं कर रही है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए शो, ये तो बिकता ही नहीं है। तो ये वाली चीज होती है कि आपकी जो मेहनत है ना वो जरूर काउंट होती है। पर्ची एक स्टेप आगे बढ़ाती है बस। सिर्फ आपको आप यूं कह सकते हैं कि वहाँ पे एंट्री के लिए आपके थोड़े से जराए बन सकते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है, वो काउंट होती है। पर्ची सिस्टम जी, जहाँ तक पर्ची की बात है,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि पर्ची, खैर मैं खुद एक ब्लैंक पर्ची था जो गया हूँ। पर्ची, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पर्ची सिस्टम होता है, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं भी पर्ची पे गया होता। सही। लेकिन मैं गया हूँ, उन्होंने इंटरव्यू लिया है और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से जो है वो फिर हमने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। सही, माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि आप लोग लकी हैं कि अगर प्योरली मेरिट को समझते हैं और मेरिट पे ही काम अगर किया है किसी भी जगह पे। बट मैं आपको बताऊं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पर्ची सिस्टम का शिकार हुए हैं। मैं यहाँ पे जरूर एक बात इंक्लूड करना चाहूंगी कि FM 101 मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मेरी बड़ी सिस्टर भी प्रोग्राम करती थी, तो जिस दिन ऑडिशंस थे उस दिन मुझे फीवर भी था और मैं अपेयर हुई। और दूसरी बात है कि मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं गई, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है तुम खुद जाओ और मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी, कि लोग कल को अगर तुम कामयाब होती हो तो शायद लोग ये कहें कि जी इनकी बड़ी सिस्टर जो है वो भी प्रेजेंटर थी, तो शायद ये भी इसीलिए आ गई। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रली ऑडिशंस देकर और उसके बाद फिर अपेयर हुई थी, फिर दूसरे और प्राइवेट चैनल्स पे भी, तो वहां पर भी मैं बिल्कुल न्यूट्रली के बस एक CV सेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आई, तो वो वाला सिलसिला था। सही, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं यूजुअली। बस अल्लाह का लोग जरा ब्रिज को कंसीडर कर रहे होते हैं ना, ब्रिज ढूंढ रहे होते हैं। देखिए, आपको क्वालिटी प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए मेरिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर्ची पर वैसे ही एग्जांपल मैं देता हूँ कि डॉक्टर हैं, उनको आप पर्ची पे ला रहे हैं तो वो आगे क्या कर पाएंगे? सही बात है। तो इसी तरह से आरजे इस फील्ड में भी है कि आप क्वालिटी वर्क अगर देना चाह रहे हैं तो आप मेरिट पे आए। मेरिट पे, क्योंकि हुआ है कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कि इस सिस्टम का शिकार हो गए। ठीक है, होता है, पता है क्या है कि लेट सपोज कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि पर्ची सिस्टम जो है वो जो सिलेक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती ज्यादा देर तक, उसका दौरानिया बड़ा कम होता है, बट वो जो मोमेंट होता है ना जिसमें आप पर्ची को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं कोई एक प्योर मेरिट रिजेक्ट हो रहा होता है। देखिए, पर्ची पे मैं आ गया, मिसाल के तौर पे मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे अगर मेरी नॉलेज नहीं है, मुझे बात करने का सलीका नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो पर्ची भी बेकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, मतलब पर्ची लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आप खुद के अंदर जो है कितनी कैपेसिटी है, कितना वो है। अच्छा, एक बुनियादी फायदा जो रेडियो से उरूज आपकी जिंदगी में जो आपको नजर आता है हर जगह, डे 1 से लेकर आज तक, बात करने का सलीका, अदब, आदाब, तमीज, तहजीब, अल्लाह का शुक्र है कि घर से भी वो सीखा, लेकिन रेडियो पर भी जैसे बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है ना कि हम अक्सर में यंगस्टर्स को सुनती हूँ कुछ भी बोल जाते हैं, तो हमें जब रेडियो पे सिखाया गया कि डाइनिंग टेबल स्टैंडर्ड होता है, डाइनिंग टेबल पर जो बात आप कर सकते हैं ना, आप वो बात करें, कि आपके डाइनिंग टेबल पर आपके अम्मी अब्बू भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं बड़े, तो आप उनके सामने जो बात कर सकते हैं ना, तो आप वही बात जो है वो अपने रेडियो पर भी करें। ऐसा नहीं है कि आप वो बात जो है वो अम्मी अब्बू के सामने ना कर सकते, आप रेडियो पे जाकर कर दें। तो ये वाली चीज ना, ये सीखने को बहुत मिला, बहुत कुछ, यानी कि और लोगों से इज्जत प्यार बहुत मिला, और जिन पर्सनालिटीज को मैं सुनती थी या देखती थी या नाथवानी के हवाले से भी मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसमें भी जिन नाथवानों को मैं सुनती थी और मेरा ड्रीम था उनसे मिलना, उनसे मुलाकातें बिल्कुल फ्रेंडली हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सही, ये वाली सारी चीजें सही, बड़े सारे फायदे होते हैं। कोई ये बातों से ये मतलब निकलता है कि कोई एक फायदा नहीं होता है, फायदे बड़े सारे होते हैं, आपको डिस्कवर करना पड़ता है। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे, जाना कहीं नहीं, स्टे विद अस।